हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शून्यों की संख्या पर हमने चर्चा की। आज फिर हम शून्यों की संख्या पर चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट और देखिए। जैसे कि हमारी संख्या दी है 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई ... 28 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। पिछली क्लास में हमने बताया अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ 11 से लेकर कहाँ तक निकालना है, हमें 28 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 ... मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 ... मल्टीप्लाई 28। यानी ये हमने क्या कर लिया, हमने एक्स्ट्रा ले लिया। यानी ये निकालना कहाँ तक हमें, 1 से लेकर 11 28 तक निकालना है। क्या करना, निकालना है हमें 11 से लेकर 28 तक की संख्या में हम शून्यों की संख्या निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 28 तक की संख्या में शून्यों की संख्या निकालेंगे। कितने तक निकालेंगे हम, 1 से 28 तक। तो 28 का निकालिए हम, विभाज्यता के नियम से निकालिए, लगाइए डिवाइड। कितने का लगाएंगे हम, 5 का। सबसे पहले हमने शून्यों की संख्या स्टार्टिंग की, तो हमने बताया था कि अगर भाग विधि से हम शून्यों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम 5 का डिवाइड करेंगे। किसका, सिर्फ 5 का। और 5 का डिवाइड जितने भी भागफल आएंगे वही हमारी शून्यों की संख्या निकल के आएगी। तो 5 का डिवाइड लगाइए इसमें, कितना जा रहा, 5 बार 5 5 जा 25। इसके बाद फिर 5 का लगाइए, 5 का 1 बार गया। तो यहाँ हमारी शून्यों की संख्या कितनी आ गई, हमारी 6 आ गई। यानी 1 से लेकर 28 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी आ गई हमारी, निकल के 28 आ गई। सॉरी 6, कितनी आ गई, 6। अब हमें निकालना क्या है, 11 से लेकर 28 तक। तो 11 से लेकर 28 तक की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले 1 से 10 तक की निकालेंगे। क्या, 1 से 10 तक, 10 तक की भी निकालिए। 5 पर डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10। तो यहाँ कितना आ गया हमारे, निकल के 2। यानी 1 से 10 तक की में कितना आ रहा है, 2। और 1 से 28 तक की में कितना आ रहा है हमारा, 6। और निकालना कितने का हमें, 11 से लेकर 28 तक की संख्या में। तो 1 से 28 तक की में हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या अगर घटा दी जाए तो कितने का निकल के आ गया हमारा, 11 से लेकर 28 तक की संख्या का हमें शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए हमारा टोटल में से हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या को उठा दो तो 11 से लेकर 28 तक की संख्या में शून्यों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 1 से लेकर 28 तक की में कितने हमारे, 6। और 1 से 10 तक कितने हमारे, 2। तो कितना निकल के आ गया हमारा, 4। यानी 11 से लेकर 28 तक के मल्टीप्लाई में शून्यों की संख्या कितनी आएगी हमारी, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4। इसी तरह हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी संख्या बनी रहे, हम इसी तरीके से हम शून्यों की संख्या निकालेंगे। ओके, देखिए। आगे देखिए, 10 की पावर 1
10 की पावर 2, 10 की पावर 3, डॉट 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 10 की पावर 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह की अगर संख्या आए तो शून्यों की संख्या कैसे निकालें। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, हम घातों को लेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, हम घातों को लेंगे। घातों के लीजिए तो 10 की पावर ब्रैकेट में गुणा में घाता क्या हो जाती है, हमेशा जुड़ जाती है। 1 2 प्लस 3 4 प्लस डॉट 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 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याओं 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। तो n क्या है हमारा 10, n क्या है हमारा 10, तो इक्वल टू, तो 10 प्लस ब्रैकेट में 10 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 और 1 11 इक्वल टू 55 यानी 10 की पावर कितनी आ गई हमारी 55। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो 10 की पावर कितनी आ गई हमारी 55 आ गई। क्या आ गया 55। अब निकालना है शून्यों की संख्या, जितनी 10 की पावर जितनी होगी वही हमारी शून्यों की संख्या होगी। यहाँ कितना शून्य है 1, तो पावर कितनी है 55, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई 55, यानी एक हमारा शून्य यहाँ है, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही शून्य आएंगे। तो यहाँ 10 की पावर कितनी है 55, तो यानी 10 पर कितना आ रहा है हमारा 10 और पावर कितनी है हमारी 55, तो शून्य कितने होंगे हमारे 55 ही होंगे। ओके ये हमारा शून्य की संख्या निकल के आ गए, चाहे हमारा 1 से लेकर 100 तक हो, चाहे 1 से लेकर हमारा 1000 तक हो, हम इसी तरीके से हम शून्य की संख्या निकालें। ओके आगे देखिए, वन की पावर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो संख्या दी हमारी 1 की पावर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इस डॉट डॉट का मतलब ये नहीं है कि हम डॉट डॉट ही लगाते रहेंगे, यानी इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये लगातार संख्या है, कहाँ तक है 10 तक है, यानी क्रमागत है। ओके, तो इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या किस तरीके से निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 5 की पावर लेंगे। क्या लेंगे 5 की पावर। ओके, तो 5 की पावर कितनी है हमारी 5 फैक्टोरियल, उसके बाद कितना हमारा 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। ओके, ये दिया हमारा फैक्टोरियल, यानी 5 के मल्टीपल ले लिए हम दोनों। अब हमें ये देखना है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है यानी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी इस फैक्टोरियल को हम अगर खोलेंगे, इसके फैक्टर करेंगे यानी खोलेंगे इसको, तो क्या निकल के आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हमारा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1।
यानी इसके फैक्टोरियल में हमारे संख्या संख्या कौन कौन सी आती है हमारी 1 2 3 4 5, यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्या आएगी। यानी इन दोनों के संयुक्त रूप को हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं। ओके, यानी इस संख्या के संयुक्त रूप का हमारा 5 फैक्टोरियल हो गया। और अगर इसको 5 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी। तो देखिए हम अब निकालना क्या है, शून्यों की संख्या। 5 की पावर कितनी है, 5 फैक्टोरियल कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, और 10 का कितना आ गया हमारा 10 फैक्टोरियल। दोनों को प्लस कर दो, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। ओके, आगे देखिए अब चर्चा करेंगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक, यानी यूनिट नंबर या यूनिट डिजिट। क्या ले लिए, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। अगर हम किसी भी संख्या के इकाई के अंक निकालने हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि हमारी संख्या दी है एग्जाम्पल के तौर पर 642 मल्टीप्लाई 124 मल्टीप्लाई 93। इसमें क्या करना है, हमें इकाई का अंक निकालना है, यानी यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हमारी कोई भी संख्या बनी रहे, हमें इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ निकालना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्याओं के इकाई के अंक निकालिए, यानी फर्स्ट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है हमारी, इसका 2 है, इसका क्या है 4 और इसका 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया हमने तो कितना आ गया हमारा 8 निकल के आया। क्या आया हमारा 8 निकल के आया। इस 8 का मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए 3 में, किस में कर दीजिए 3 में। 8 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना निकल के आ गया हमारा 24 आ गया। अब हमारा निकालना क्या, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। तो हमारे इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा हमारा, क्या निकल के आएगा हमारा 4 आएगा। क्या निकल के आ गया हमारा 4। ओके, यह हमारा 4 निकल के आ गया। अब देखिए ये तो हमारी हो गई साधारण संख्याएं। क्या हो गई, साधारण संख्याएं। अगर यहाँ घात वाली संख्या आ जाए, क्या आ जाए, घात वाली संख्याएं, तो उन संख्याओं में हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। इस संख्या में हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो इस संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले हम नोट में लिखेंगे। क्या करेंगे, नोट में लिखेंगे अगर किसी संख्या के का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए
तो उस संख्या की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो लेकिन उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा। तो देख लीजिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए तो उस संख्या की घात कितनी भी हो लेकिन उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। जैसे कि हमारी संख्या दी है 0, क्या दिया है 0। अब इस संख्या का हमें निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। तो इस संख्या के इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ओके, चाहे तो इस स्थान पर हमारा 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो ऐसी संख्याओं के इकाई के अंक हमेशा क्या आएंगे, निकल कर वही आएंगे। ओके, देखिए आगे। दूसरी, इसी जगह हमारी दूसरी संख्या दी है, तो देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या दे रहा है हमारा 4 और यहाँ क्या दे रहा है 9। और इस संख्या की घात एक सम है और एक दूसरी क्या है, विषम है। यहाँ भी एक सम है और दूसरी क्या है, विषम है। तो इस तरह की संख्या में हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हमारे 4 या 9 आ जाए, इकाई का अंक किसी संख्या की यूनिट डिजिट अगर 4 या 9 आ जाए तो उस संख्या में हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अगर इन संख्याओं की घात सम हो, क्या हो, सम हो, पहले नोट में लिखेंगे। किसी संख्या के इकाई के अंक 4 या 9 हो तो 9 हो और उस संख्या की घात सम हो तो 4 के इकाई का अंक
6 तथा 9 की इकाई का अंक इकाई का अंक 1 होगा तथा अगर घात विषम हो, अगर घात विषम हो तो 4 के इकाई का अंक 4 तथा 9 के इकाई का अंक 9 ही होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर 4 या 9 हो और उस संख्या की घात विषम या सम हो तो क्या होगा, उस संख्या के इकाई के अंक क्या आएंगे। तो देखिए, अगर हमारी किसी संख्या की इकाई के अंक अगर 4 या 9 आ जाए तो उस संख्या की घात अगर सम हो, क्या हो, घात, जैसे कि हमारी 4 या 9, ऐसे नहीं, 4 की घात सम या 9 की तथा 4 या 9 की घात विषम हो तो क्या करेंगे। तो 4 के में क्या आएगा हमारा 6, 9 के में 1 और यहाँ 4 के में 4 और 9 के में 9 आएगा। ओके, अगर हमारी घात सम है तो 4 के में क्या आएगा, हमारे इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर 9 के में घात सम है तो उसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इन दोनों संख्याओं की घात अगर विषम है तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। तो देखिए, यहाँ अगर हमें ये वाली घात है यानी सम है तो 4 की इकाई के अंक पे क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। अगर घात विषम है तो इसका स्थान पर क्या आएगा, हमारा 4 ही आएगा। ऐसे यहाँ देख ली, अगर 9 की घात यहाँ सम है तो क्या आएगा निकल के, इसका इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, हमारा 1, क्या निकल के आएगा, 1। ओके, अगर हमारी घात विषम है तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 9 निकल के आएगा, क्या आएगा, 9।